यह आदमी देखने में भले ही एक साधारण दुकानदार लगता हो, लेकिन हकीकत में वह मौत का दूसरा नाम था। इस समय दो गुंडे उसे लूटने की कोशिश कर रहे थे। एक गुंडे ने उसके ऊपर चाकू तान रखा था, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। पलक झपकते ही उसने चाकू उसके हाथ से छीन लिया। पीले बालों वाला गुंडा यह देखकर दंग रह गया, जबकि उसका मोटा साथी गुस्से में उस पर हमला करने आगे आया, लेकिन एक ही वार में वह जमीन पर गिर पड़ा। इस आदमी का नाम ताएसिक था। कभी वह दक्षिण कोरिया की सबसे खतरनाक गुप्त एजेंसी का टॉप एजेंट हुआ करता था, लेकिन एक मिशन के बाद उसके दुश्मनों ने बदला लेते हुए उसकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। उस हादसे ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसने अपनी पहचान छिपा ली और एक छोटी सी गिरवी रखने वाली दुकान चलाने लगा। बिखरे हुए बाल, घनी दाढ़ी और हमेशा उदास रहने वाला चेहरा देखकर पड़ोसी उसे अजीब इंसान समझते थे। कुछ लोग तो उसे रिटायर्ड गैंगस्टर तक मानते थे, लेकिन एक छोटी लड़की थी जो उससे बिल्कुल नहीं डरती थी। उसका नाम सोमी था। वह हमेशा उसे अंकल कहकर बुलाती और अपनी सारी बातें उससे साझा करती थी। शुरुआत में ताएसिक उसे नजरअंदाज करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि सोमी कई बार भूखी सो जाती है तो उसका दिल पिघल गया। वह उसे खाना खाने के लिए देता है। सोमी को देखकर उसके अंदर दबा हुआ पिता का प्यार जाग जाता, क्योंकि अगर उसकी बेटी जीवित होती तो शायद उसकी उम्र भी सोमी जितनी ही होती, लेकिन वह अंदर ही अंदर उसकी फिक्र करता रहा। एक दिन सोमी की माँ घर आती है और ताएसिक के कमरे में बेटी को देखकर उसे धमकाती है। बाद में ताएसिक सोमी को अपने घर से बाहर निकाल देता है ताकि लोग गलत बातें न करें, लेकिन उसके मन में लड़की के लिए चिंता बनी रहती है। कुछ दिनों बाद सोमी पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया गया। पड़ोसी उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई उसे अनाथ कह रहा था तो कोई उसकी माँ का अपमान कर रहा था। दूर खड़ा ताएसिक ये सब देख रहा था, लेकिन जब सोमी ने अपने हाथ से ताएसिक की तरफ इशारा किया तो पुलिस ताएसिक की तरफ जाने लगी। पुलिस को देखकर ताएसिक चुपचाप वहां से चला जाता है। यह देखकर सोमी का दिल टूट गया। उस रात सोमी ताएसिक को एक प्यारा सा कार्ड देती है और उसके पुराने उपकारों के लिए धन्यवाद कहती है। लड़की के जाते समय उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। ताएसिक कुछ नहीं कह पाता और बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। घर पहुंचते ही सोमी ने देखा कि उसकी माँ को कुछ गुंडों ने पकड़ रखा है। दरअसल उसकी माँ ने स्थानीय ड्रग माफिया की ड्रग्स चुरा ली थीं और उन्हें छिपा दिया था। यातनाएं देने के बाद उसने बता दिया कि ड्रग्स एक कैमरा बैग में है, जिसे उसने ताएसिक की दुकान में गिरवी रखा था। जब ताएसिक अपने घर लौटता है तो उसे दरवाजे का टूटा ताला दिखाई देता है। अंदर घुसते ही वह गुंडों का सामना करता है और कुछ ही सेकंड में उन्हें काबू कर लेता है। तभी एक हत्यारे ने ताएसिक को एक मोबाइल फोन दिया। फोन के दूसरी तरफ सोमी की डरी हुई आवाज थी। वह मदद के लिए चीख रही थी। मैनसोक ने साफ शब्दों में कहा, अगर लड़की को जिंदा देखना चाहते हो तो कैमरा बैग हमें सौंप दो। ताएसिक बिना एक पल गवाए बैग उनके हवाले कर देता है। बैग के अंदर सचमुच ड्रग्स मौजूद थीं, लेकिन इसके बावजूद अपराधी सोमी और उसकी माँ को नहीं छोड़ते। ताएसिक उनकी कार का पीछा करता है, मगर बहुत देर हो चुकी होती है। कार से झांकती सोमी की मदद मांगती आंखें उसके दिल में गहरा घाव छोड़ जाती हैं। अगले दिन अपराधी उसे एक काम करने के लिए आदेश देते हैं। उसे ड्रग्स की डिलीवरी करनी है, लेकिन ताएसिक को नहीं पता था कि वह एक बड़े षड्यंत्र में फंस चुका है। जैसे ही वह ड्रग्स लेकर एक दूसरे गैंग के पास पहुंचता है, गैंग बॉस के फोन पर एक अनजान कॉल आती है। कॉल करने वाला कहता है, आज तुम नहीं बचोगे, पुलिस रास्ते में है। यह सुनते ही बॉस को लगता है कि ताएसिक ने उसे धोखा दिया है। गुस्से में वह ड्रग्स का पैकेट ताएसिक के चेहरे पर दे मारता है। पाउडर उसकी आंखों में चला जाता है और गुंडे उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं। सौभाग्य से नीचे लगी सुरक्षा जाली उसकी जान बचा लेती है। उसी दौरान गैंग बॉस पुलिस को देखकर भाग निकलता है। ताएसिक भी एक कार लेकर उसके पीछे निकल पड़ता है। कुछ देर पीछा करने के बाद वह एक मोड़ पर उसकी कार को टक्कर मार देता है, लेकिन बॉस फिर भी वहां से भागने में सफल हो जाता है। तभी कहानी एक और खौफनाक मोड़ लेती है। जब ताएसिक की नजर अपनी कार की डिक्की के अंदर पड़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां सोमी की मां की लाश पड़ी थी। उसके शरीर से कई अंग निकाल लिए गए थे और उन्हें काले बाजार में बेच दिया गया था। पुलिस मौके पर पहुंचते ही ताएसिक को गिरफ्तार कर लेती है और उसे मुख्य संदिग्ध मानती है। पूछताछ के दौरान वह एक शब्द भी नहीं बोलता, लेकिन जब उसकी नजर सोमी द्वारा दिए गए कार्ड पर पड़ती है तो उसके अंदर उम्मीद जाग उठती है कि लड़की शायद अभी भी जिंदा हो। इसी बीच पुलिस उसकी असली पहचान की जांच करती है और जो सच सामने आता है उसे देखकर सभी अधिकारी हैरान रह जाते हैं। ताएसिक कोई साधारण दुकानदार नहीं था। वह देश के सबसे स्किल्ड और खतरनाक पूर्व विशेष एजेंटों में से एक था। कुछ ही समय बाद ताएसिक हिरासत से भाग निकलता है और उन लोगों का पीछा शुरू करता है जिन्होंने सोमी को अगवा किया था। इसके बाद ताएसिक वहां जाता है जहां अवैध फोन बेचे जाते हैं। वह तुरंत फोन निकालकर गुंडों के लीडर के सामने रखता है और पूछता है कि यह फोन तुमने किसे बेचा है, उसके बारे में बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा।
लीडर डर के मारे उसे उस आदमी का पता दे देता है जो सोमी के अपहरण के पीछे था। अब तायसिक अपने असली मिशन पर निकल चुका था और जो लोग उसके रास्ते में आने वाले थे उन्हें अभी अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनकी ओर बढ़ चुकी है। मैनसोक का भाई जोंग सोक जैसे ही लिफ्ट में तायसिक को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि पुलिस की गिरफ्त से निकलकर यह आदमी अब उसके सिर पर आ पहुंचा है। वह फोन करके अपने भाई को भागने का आदेश देता है। उधर पीले बालों वाला गुंडा बाथरूम में छिपा बैठा था। उसे लग रहा था कि वह बच जाएगा, लेकिन तायसिक पहले ही उसकी लोकेशन निकलवा चुका था। एक सूदखोर की मदद से उसने उसका पता ढूंढ लिया था। गुंडा समझ जाता है कि अब बचना मुश्किल है। तायसिक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। डर के मारे वह चाकू निकालकर तायसिक के ऊपर हमला करता है, लेकिन हाथापाई में चाकू खुद अपने ही कंधे में घुसा बैठता है। तायसिक उसे मजबूर करता है कि वह उसे अपराधियों के अड्डे तक ले जाए, लेकिन तभी वहां एक पेशेवर हत्यारा पहुंच गया। उसने आते ही अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसे अपने ही साथी की जान की भी कोई परवाह नहीं थी। तायसिक तुरंत बाथरूम के अंदर छिप गया। हत्यारा एक एक दरवाजे पर गोलियां बरसाता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी उसे एक बाथरूम से आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर एक महिला थी जो गोली लगने से दम तोड़ चुकी थी। उसी पल तायसिक मौका पाकर हत्यारे पर हमला कर देता है। दोनों के बीच बेहद खतरनाक हाथापाई शुरू हो जाती है। संकरे बाथरूम में दोनों एक दूसरे को मार गिराने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में तायसिक हावी रहता है, लेकिन हत्यारा भी कोई साधारण इंसान नहीं था। उसकी हर चाल घातक और प्रशिक्षित थी। फिर भी पूर्व स्पेशल एजेंट के सामने वह लगातार दबाव में रहता है। अपनी हार तय देखकर हत्यारा जमीन पर पड़ी बंदूक उठा लेता है और गोली चला देता है। तायसिक बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पेट में गोली लग जाती है। गोली खत्म होने पर हत्यारा पीछे हट जाता है। वह भीड़ के बीच छिपकर लड़ाई जारी रखना चाहता है ताकि तायसिक खुलकर हमला न कर सके। दोनों लड़ते लड़ते एक नाइट क्लब के डांस फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी जोंग सोक वहां पहुंच जाता है और हत्यारे को पीछे हटने का आदेश देता है। पुलिस उनके पीछे पड़ चुकी थी, इसलिए पूरा गैंग तुरंत वहां से भाग निकलती है। जाते जाते वे एक मोबाइल फोन फेंक देते हैं। तायसिक फोन उठाकर बाहर भागता है, लेकिन अपराधी कार में बैठकर फरार हो चुके होते हैं। घायल तायसिक उनका पीछा करने की कोशिश करता है। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। जोंग सोक उसे फोन करके बताता है कि सोमी अभी जिंदा है। यह खबर उसके लिए नई ताकत बन जाती है। अपनी पुरानी जिंदगी में उसने पत्नी और बच्चे दोनों खो दिए थे। उसके लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा था, लेकिन सोमी ने उसके अंदर इंसानियत और अपनापन फिर से जगा दिया था। अब वह उसे किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता था। फिर वह अपने पुराने साथी के घर जाता है। उसका साथी तायसिक के शरीर से गोली निकाल देता है। कुछ दिन इलाज और आराम करने के बाद वह फिर से तैयार हो जाता है। इसके बाद वह अपने बालों को ट्रिम करता है। आईने के सामने खड़ा तायसिक अब थका हुआ दुकानदार नहीं, बल्कि पुराना स्पेशल एजेंट लग रहा था। इसी दौरान पुलिस उससे संपर्क करती है। उन्हें पता चला था कि जोंग सोक और मैनसोक बच्चों का अपहरण करते हैं, उनके अंग निकाल कर बेचते हैं और बाकी बच्चों को ड्रग्स तस्करी के लिए इस्तेमाल करते हैं। पुलिस चाहती थी कि तायसिक उनके साथ मिलकर काम करे, लेकिन तायसिक को सरकारी सिस्टम की धीमी रफ्तार पर भरोसा नहीं था। उसने अकेले ही इस अपराध साम्राज्य को खत्म करने का फैसला किया। वह अपहृत बच्चों का पीछा करते हुए अपराधियों के ठिकाने तक पहुंच जाता है। उधर सोमी अब भी जिंदा थी। वह उसी हत्यारे के साथ एक कमरे में बैठी थी जिसने पहले तायसिक को गोली मारी थी। उसके सिर पर चोट लगी हुई थी, इसलिए सोमी मासूमियत से उसके घाव पर बैंडेज लगा देती है। उसे अब भी उम्मीद थी कि अगर वह अच्छी बच्ची बनी रहेगी तो जल्द ही अपनी माँ के पास लौट जाएगी, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा भयानक थी। एक दूसरी छोटी लड़की को उसकी आंखें निकालने के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। तायसिक आखिरकार एक पुराने गोदाम में बने गुप्त ठिकाने तक पहुंच जाता है। वहां बच्चों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया था। मैनसोक इंसानियत की सारी हदें पार कर चुका था। तायसिक जब वहां ऑपरेशन के उपकरण और शवों से भरे कमरे देखता है तो उसका खून खौल उठता है। एक शव दराज खोलने पर उसे वह गैंगस्टर मिलता है जो पहले पुलिस से बच निकला था, लेकिन इन दरिंदों के हाथों नहीं बच पाया। अब तायसिक का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका था। मैनसोक अपने एक आदमी के साथ कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन उसके आदमी का सिर गोली से उड़ जाता है। घबराकर मैनसोक भागने लगता है, मगर तायसिक उसकी टांग में गोली मार देता है। अंधेरे से निकलते हुए तायसिक का चेहरा मौत जैसा ठंडा दिखाई देता है। अब शिकारी खुद शिकार बन चुका था। मैनसोक दया की भीख मांगता है, लेकिन तायसिक के दिल में उसके लिए कोई रहम नहीं बचा था। फिर वह जोंग सोक को फोन करता है और उसके भाई को बेरहमी से तड़पाता है। फोन के दूसरी तरफ जोंग सोक सब कुछ सुनता रहता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। जोंग सोक गुस्से में अपने आदमियों को आदेश देता है कि सोमी को मार दिया जाए और उसकी आंखें निकाल ली जाएं। ये सुनते ही तायसिक का गुस्सा विस्फोट बन जाता है। वह पूरे ठिकाने में गैस
लीक कर देता है और कुछ ही क्षणों बाद पूरा अड्डा भयानक धमाके में उड़ जाता है। इसके बाद वह पुलिस को फोन करके बचाए गए बच्चों को तुरंत ले जाने के लिए कहता है, लेकिन समय तेजी से निकल रहा था। सोमी को एम्बुलेंस में ले जाया जा चुका था, जहां उसकी आंखें निकालने की तैयारी हो रही थी। तायसिक अकेले ही अंतिम ठिकाने पर पहुंचता है और जोंग सोक का सामना करता है। जोंग सोक एक कांच की बोतल उसके पैरों के सामने फेंकता है और कहता है, सोमी अब अपनी माँ के पास स्वर्ग में पहुंच चुकी है। बोतल के अंदर 2 आंखें थीं। यह देखकर तायसिक का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि वह फिर से किसी अपने को खो चुका है। उसी क्षण उसके भीतर का असली राक्षस जाग उठता है। वह बिजली जैसी गति से बंदूक निकालता है और एक के बाद एक कई गुंडों को मार गिराता है। सालों पहले परिवार की मौत के बाद उसने अपनी असली पहचान छिपा ली थी, लेकिन आज सोमी को बचाने के लिए वह फिर से वही खतरनाक एजेंट बन चुका था जिससे कभी पूरे अपराध जगत को डर लगता था। हर गोली अपने निशाने पर लग रही थी, हर वार मौत बनकर टूट रहा था। देखते ही देखते उसने चाकू से अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दर्जनों हथियारबंद गुंडे उसके सामने गिरते चले गए हैं। वह कांच की बोतल की तरफ देख रहा था, तभी एक गोली ने उस कांच की बोतल को तोड़ दिया। गोली चलाने वाला वही पेशेवर हत्यारा था। हत्यारे के सामने खड़े तायसिक के चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। उसने अपनी बंदूक नीचे रख दी और तायसिक को आमने सामने की अंतिम लड़ाई के लिए चुनौती दी। हत्यारे के हाथ में तेज धार वाला चाकू था और उसके वार बेहद खतरनाक थे, लेकिन तायसिक की छुरी और उससे भी ज्यादा उसका अनुभव कहीं अधिक घातक था। एक पूर्व विशेष एजेंट होने के कारण वह अनगिनत जानलेवा लड़ाइयां लड़ चुका था। भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हत्यारा क्यों न हो, इस मुकाबले का परिणाम शुरुआत से ही तय था, क्योंकि एक आदमी की सबसे बड़ी ताकत दुनिया को जीतना नहीं बल्कि किसी अपने की रक्षा करना होती है। और जब कोई इंसान किसी प्रिय व्यक्ति की रक्षा के लिए लड़ता है, तब उसे हराना लगभग असंभव हो जाता है। दोनों के बीच भयंकर चाकूबाजी होती है। वार पर वार, हमला और जवाबी हमला चलता रहता है। आखिरकार तायसिक की छुरी सीधे हत्यारे के दिल में उतर जाती है। यहीं उस खतरनाक कातिल की कहानी समाप्त हो जाती है। इस लड़ाई में काफी समय बीत चुका था। इसी दौरान जोंग सोक के पास भागने का मौका था, लेकिन लालच में वह अपने पैसे लेने वापस लौट आता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। उसका आखिरी आदमी भी तायसिक की गोली से मारा जाता है और घबराया हुआ जोंग सोक कार लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तायसिक एक गोली कार के टायर पर मारता है। कार बेकाबू हो जाती है और दूसरी कारों से टकरा जाती है। जोंग सोक रिवर्स गियर लगाकर भागना चाहता है, मगर तायसिक लगातार गोलियां चलाकर कार के बाकी टायर भी उड़ा देता है। अब कार पूरी तरह बेकार हो चुकी थी। मौत को अपनी ओर बढ़ते देख उसके हाथ कांपने लगे। डर के मारे उसने पुलिस को फोन लगाया और मदद की गुहार लगाने लगा। उसे यकीन था कि बुलेट प्रूफ शीशा उसे बचा लेगा। बस कुछ मिनट और, फिर पुलिस आ जाएगी, फिर वह सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन तायसिक चुपचाप खड़ा उसे देखता रहता है। फिर वह अपनी पिस्तौल उठाता है और विंडशील्ड पर लगातार गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। 1, 2, 5, 10 लगातार गोलियों के बाद शीशे में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। जोंग सोक के चेहरे से सारा घमंड गायब हो जाता है। वह पीछे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर तायसिक एक गोली और चलाकर उसके सिर के आर पार कर देता है। तायसिक आखिरकार पूरे अपराध साम्राज्य का सफाया कर देता है, लेकिन उसके दिल में जीत की कोई खुशी नहीं थी। उसे लगता है कि सोमी मर चुकी है। जिस लड़की को बचाने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वही अब उसके पास नहीं रही। एक बार फिर वह उसी खालीपन और दर्द में डूब जाता है जिसने वर्षों पहले उसकी पत्नी और बेटी की मौत के बाद उसे तोड़ दिया था। वह उस दर्द को दोबारा नहीं झेलना चाहता। तायसिक अपनी पिस्तौल उठाता है, मैगजीन लगाता है और बंदूक अपनी कनपटी पर रख देता है। उसकी जिंदगी अब उसे बेकार लग रही थी, लेकिन तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। तायसिक की उंगलियां ट्रिगर पर रुक जाती हैं। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और सामने जो दृश्य था उसे देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। सोमी जिंदा थी। असल में अंतिम क्षणों में उस पेशेवर हत्यारे का दिल बदल गया था। सोमी की मासूमियत और बेबसी ने उसके अंदर दबी हुई इंसानियत को जगा दिया था। उसने गुप्त रूप से लड़की को छोड़ दिया और उसकी जान बचा ली। यह सिर्फ सोमी की जिंदगी नहीं बची थी, उस एक फैसले ने तायसिक की टूटी हुई आत्मा को भी बचा लिया था। सोमी दौड़कर तायसिक के गले लग जाती है और वर्षों बाद पहली बार तायसिक की आंखों में फिर से जीने की उम्मीद दिखाई देती है। यहीं इस भावनात्मक और शानदार कहानी का अंत होता है।